सब मंगलम। साधु साधु साधु। हाँ, तो आज के बीते हुए दिन पर बात कर ली जाए। काहे कि आज का बीता हुआ दिन अब इतिहास बन चुका है। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि हमें अपना इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। चाचू, इतिहास याद रखने से हमारा क्या फायदा? अरे वीरू भैया, चलो भाई, हम वीरू को समझाते हैं। वीरू बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा हमें पूरे यत्न के साथ अपना इतिहास और अपने प्राचीन गौरव की रक्षा करनी चाहिए। और जो सभ्यता अपना इतिहास और अपने गौरव की रक्षा नहीं करता है उसका विनाश निश्चित है। और वैसे भी इतिहास हमारे भूल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आज हमने जो भूल किया है, अगर हम इसे याद रखें तो हमारी भूल दोहराई नहीं जाएगी। चाचू, इतिहास याद रखने से तो फायदा ही फायदा है। और वीरू, बीती हुई गलतियों को सुधार करके ही तुम एक ही बात पर बार बार मिलने वाले पनिशमेंट से बच सकते हो, समझे? अरे वेंडी, सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? हमारा दिन तो काफी शानदार था। दर्शकों को हमारे रील्स बहुत पसंद आ रहे हैं। वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और रील्स बनाओ और कंटेंट बनाओ। अरे भैया, ये तो सचमुच खुशी की बात है। मतलब मैंडी के डांसिंग वीडियो को 2 दिन 5K, अरे मतलब 2 दिन में 5000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और देव भतेरे कमेंट और देव भतेरे फॉलो, और कमेंट भी बढ़िया बढ़िया है यार। मतलब पढ़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे मैंडे, आशा, मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। अरे हाँ, ठीक है, ज्यादा बेलबेलाओ ना और बावन चिराई की तरह उड़ो ना। तुम्हारा डांसिंग वीडियो हमने शूट किया है, इसलिए आ रहे इतने लाइक्स और कमेंट। मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। ले लीजिए क्रेडिट पूरा। अरे तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? दोनों ने मेहनत की है। मैंडी ने टैलेंट दिखाया है तो इसने भी अपना टैलेंट दिखाया। ये बात शूटिंग तो हम करके। मानते हैं। आप ही शुरू करिए, बताइए कैसा था आज आपका दिन? आज क्या लेडीज फर्स्ट वाला स्लोगन पकड़ के रखा है तुमने? अरे नहीं मैंडी, इसे सिर्फ स्लोगन कहना गलत है, बल्कि इसे हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि माँ के रहते नारी का स्थान जो है ना भगवान से ऊपर होता है। और रही बात हमारे दिन की, तो हमारा दिन बढ़िया था यार, शानदार था। आज मैरिज ब्यूरो में कई सारे क्लाइंट्स हैं, काफी बातचीत थी रिश्तों को लेकर के। कुछ रिश्ते तय भी हो गए, थोड़ा सा समय लगेगा, उम्मीद बनी है। क्या बात है? अरे वीरू भैया, अब आप भी बता दीजिए ना, आपका दिन कैसा था? चाचू, हमारा दिन बहुत शानदार था। आज कोच सर ने हमें खुद बॉलिंग दी और हमें ओपनिंग बॉलर भी बना दिया। मतलब तुम भी अपने चाचू की तरह धीरे धीरे जलवे बिखेर रहे हो गुरु। पापा, उस दिन मम्मी ने हमें वो कहानी नहीं सुनाई थी ना, तो आज हमें ये मौका ही नहीं मिलता। और उम्मीद का खेल देखो, उसने हमें फिर ओपनिंग बॉलर बना दिया। हमको तुम्हारी इस उपलब्धि पर बहुत खुशी हुई। क्या बात है। और नेताजी, सबने तो बता दिया, आप बता दीजिए आपका दिन कैसा गया? अरे भैया, हमारा आज का दिन तो पूछिए मत। अरे हमारा दिन तो आज जाबाज और जिंदाबाद था। हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट यूनियन ने अपने यूनियन की तरफ से हमें छात्र संघ का चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया है। तो तुमने किसका आमंत्रण स्वीकार किया? अरे भैया, हम गोरिल्ला है और गोरिल्ला ही लड़ेंगे। हम सबको तुम पे पूर्ण विश्वास है अब है। और अब जी टीवी के दर्शकों ने जी टीवी पे जो अपने ईमेल्स और मैसेजेस के थ्रू विश्वास दिखाया है, उसे पढ़ लिया जाए। तो प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमें हर दिन ईमेल और मैसेजेस के द्वारा मिलता है। और जी टीवी और हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपके अपेक्षाओं पे खरे उतरे और आपको कोई भी शिकायत का मौका न दें। तो आइए पढ़ते हैं आज का मेल, देखते हैं कौन है वो लक्की दर्शक जिन्होंने हमें पहला मेल भेजा है। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है बलिया उत्तर प्रदेश से श्री राज पांडे जी। राज जी नमस्कार। पांडे जी नमस्कार। राज जी, आप जानना चाहते हैं कि हमारा परिवार की हर कड़ी के आरंभ में हम जो आनापान करते हैं वो क्या है, कैसे किया जाता है और क्या आप भी उसे कर सकते हैं? अरे महाराज, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आनापान बहुत ही बढ़िया साधना है और बहुत ही सरल है। दिन भर की 10 टेंशन हमारे दिमाग में आती है। किसी को पढ़ाई का टेंशन तो किसी को काम का टेंशन, किसी को दोस्त की चिंता तो किसी को रुपए रोजगार की चिंता। इतना चिंता को झेलते झेलते ना हमारे सोच में अंधेरा छा जाता है। उस भीतरी अंधेरे को दूर करने और उस भीतरी दुनिया की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम हर शाम केवल 10 मिनट के लिए आनापान करते हैं। मतलब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे सांसों को सजगता, मन को शांति और ध्यान को एकाग्रता मिल जाती है। फिर हम दिन भर की बीती हुई घटनाओं को याद करते हैं। अपनी अच्छी और बुरी बातों की समीक्षा के बाद बाकी बचे कामों को पूरा करने में लग जाते हैं। राज जी, आनापान बहुत सरल है महाराज और बहुत प्रभावी भी।
आनापान साधना शुरू करने के पहले आप किसी योग्य गुरु से शिक्षा भी ले सकते हैं। और अगली बार मैसेज करके जरूर हमको बताइएगा कैसा लगा आपको आनापान, ठीक है? हाँ। जीजू, क्या हम किसी आनापान के योग्य गुरुजी को हमारा परिवार में इनवाइट कर सकते हैं? इससे क्या होगा, जी टीवी के दर्शकों को आनापान साधना क्या होती है इसके बारे में समझ आएगा, उसका ज्ञान प्राप्त होगा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया मैंडी ने भाई, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, है ना? पापा अगला ईमेल मैं पढ़ूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो लो लो, पढ़ो पढ़ो। चलो पढ़ो वीरू भैया। तो अगला ईमेल हमें भेजा है धनबाद झारखंड से रमेश बिस्वा जी ने। नमस्ते। आपने लिखा है, हम और हमारा परिवार पिछले कई वर्षों से जी टीवी के सभी कार्यक्रमों को देखते आ रहे हैं। हम सबको जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य और कैसे मुझे तुम मिल गए बहुत पसंद है। थैंक यू। जी टीवी पर आने वाले नए शो के लिए भी आप बहुत उत्साहित हैं। धन्यवाद रमेश जी, आप अपने सुझाव ऐसे ही हमें भेजते रहिए और जी टीवी से जुड़े भी रहिए। हम बड़े? हाँ? ये लो। मैंडी मौसी को दो। तो अगला ईमेल हमें भेजा है इंदौर मध्य प्रदेश से सुशीम पगारे जी ने। पगारे जी नमस्कार। नमस्कार। आपने लिखा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के शोज आपको बहुत पसंद आते हैं, जैसे पहले जी टीवी पर झांसी की रानी, शोभा सोमनाथ की और जोधा अकबर जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भव्य शोज बनाए गए थे। एक बार जी टीवी को फिर से वैसे शोज बनाने चाहिए। सोमनाथ जी, आपका ये सुझाव हम जी टीवी के रिसर्च टीम तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारा ये वादा है कि जी टीवी की रिसर्च टीम इस पे जरूर विचार करेगी। आ गए आप? जैसे हमारा परिवार हमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, वैसे आप भी हमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। तो चलिए आज जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सारे शोज की जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले ठीक शाम 7 बजे आएगा शो रब से दुआ। देखते ही शो की कुछ झलकियां। क्या बदतमीजी है ये? हाँ, बदतमीजी भी करूंगी और बदसलूकी भी करूंगी, क्योंकि आपका बेटा या तो मुझे पागल समझ रहा है या वो खुद पागल हो गया है। क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? तमीज से बात करना शुरू कर दो मेरे साथ। मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसकी सास कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैंने इसे मंजर से हटाना शुरू कर दिया। खैर अम्मी, मैं तो आज बाहर जा रही हूँ सुभान के साथ। कौन सा रंग पहनूं? कहाँ ले जा रही हो सुभान को? मैं अपने शौहर को जहाँ ले जाऊँ। आप कौन होती है मुझे पूछने वाली? 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। देखते ही शो की कुछ झलकियां। अगर तुम्हारे बिना सब बिखर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ हैं सर, मेरी हिम्मत है आप। मैं चाहती हूँ आप मुझे और मम्मी को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तब तक मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर रहूंगी निमी और मेरे यहाँ से निकलने की। देखिए 8 बजे सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और औरत के साथ में शेयर नहीं कर सकती। इवन मैंने तो देखा है कि ऋषि के लिए लक्ष्मी ही उसकी पत्नी है। सब कुछ तो छीन लिया तुमने मुझसे मेरा। पूरी छीनने की एक वजह है मेरे पास और वो भी छीनना चाहते हो तुम। यहाँ मुझे साफ साफ वो वजह दिखाई दे रही है कि पारो को किडनैप क्यों किया गया है। इसलिए मैं मिस मलिष्का से कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह, जहाँ जागृति की मासूमियत हम सबका दिल जीत लेती है। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तो कैसा नहीं आया दरोगा काका? जब हम लोग कुछ गलती ही नहीं की तो सजा किस बात की? हम बताते हैं तेरी गलती है, तू एक चिट्टा है जो अपनी औकात भी नहीं जानता। गुरुजी की छड़ी की छाप अगर हाथ पे पड़ जाए तो इस शिक्षा को साधना बना देती है। अब शिक्षा तुझसे दूर नहीं रह पाएगी। अब 9 से 10:30 बजे देखिए 2 बेहतरीन शोज एक के बाद एक, कुमकुम भाग्य और फिर कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। जस्सी ने हमें जो भी पैसे दिए थे मैंने मैथ्यू को दे दिए और आप पूरी को जान से मार दो। अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। ना उसको परिवार में रहना सिखाया, ना परिवार को एकजुट करना सिखाया, इसलिए मजबूरन प्रीता को उसकी मॉम बनाना पड़ा, उसको ये हक देना पड़ा। मैं किसी को किसी का हक नहीं दे रही। प्रीता शौर्य की माँ है, वो बस अपना फर्ज निभा रही है। तुम्हें राजवीर से बदला लेना है और मुझे करण से। तुम मेरी हेल्प करो
और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। Now it's time. अब मुझे चीजें अपने हाथ में ही लेनी होंगी। अब जो करना है वो मैं करूंगी। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? उस लूजर अविनाश की वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो। अनफॉर्चुनेटली वो लूजर चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा है। मैं शादी भले उस लूजर से कर रही, प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी। करिश्मा मैडम हम सबने धोखा दे रही है। कौन है? हमें यकीन है कि आपको जी टीवी के सारे शोज की झलकियां बहुत पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, प्रश्न, प्रशंसा हमारे मेल आईडी पर या व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। अभय, तुम यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहे हो? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार काहे भाई? तुमने तो कहा था रीले शीले बनाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे। ओ बेटा यार मैंडी, हम भूल गए यार, बहुत थके हुए हैं यार। अरे तुम वो सब छोड़ो, ये देखो तुम्हारा वीडियो में कितना एंगेजमेंट आ गया है। अरे इतने भर भर के कमेंट आए ना, रिप्लाई करते करते और पढ़ते पढ़ते थक गए हम। देखो पढ़ो एक आध। बढ़िया, ये रिप्लाई वाली चीज तो आपने बड़ी शानदार करी है। अरे गुरु, इससे तुम्हारा सोशल मीडिया और बूस्ट होगा। अगर हम इन कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे तो फॉलोअर्स की उत्सुकता बढ़ेगी और वो हमारी सारी रील्स देखेंगे। पढ़नी है? अरे हाँ हाँ, तो रील आज नहीं शूट करनी? अरे हाँ यार, आज हमारे भी कमर में ना थोड़ा सा जकड़न है, तो अगर तुम्हें ऐतराज ना हो ना तो कल तुम्हारी चमचमाती और चकचकाती डांसिंग वीडियो रील निकाल देंगे। और मारो दंड। अरे दंड का नहीं है, ये नहीं पता कहाँ से हमें तकल्लिफ हो गया है। हाँ भाई, हम भी काफी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, कल ही करते हैं। हाँ पक्का। अब हम मैंडी कमेंट्स पढ़ते हैं। अरे एक से एक ताबड़तोड़ कमेंट्स आए हैं, दिखाते हैं तुमको। पढ़ो। ये कौन सा नृत्य है? कैसे लोग हैं, भारतीय नृत्य नहीं जानते ये? अरे भैया, ये कथक नृत्य है। लो बाकी का तुम पढ़ो। एक मिनट। हाँ, ये है हमारी भारतीय संस्कृति का सटीक प्रदर्शन। धन्यवाद दीदी। अरे मैंडी, हमारे डांस के वीडियोस अच्छे सोच के लोगों और अच्छे लोगों तक पहुंच रहे हैं। हाँ। इस बात का ध्यान रखना तुम, हमें आगे और भी ऐसे कंटेंट डालते रहने हैं। राइट। पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्या आप जी टीवी में आने वाले हमारा परिवार की मैंडी है? अरे भैया, ओ माय ठाकुर जी, तुम्हें तो लोग जानने लगे हैं। यस। आगे का बढ़ते हैं। लुकिंग। पढ़ो। कहाँ है? अरे यार, ये लंपट कंटेंट क्रिएटर के ऑडियंस यहाँ भी दस्तक दे ही दिए। रिप्लाई ना करो उसे। बड़े तेजस्वी लोग हैं हमारे। तेजस्वी लोग सिर्फ देश में नहीं, हमारे घर में भी है। लगता है रील वील शूट करने की बातचीत हो रही है। आज तो सवेरे से सुस्ता रहे हैं हम। अरे सवेरे उठ के दंड मार लिए और कसरत वसरत कर लिए, और हमें लग रहा है ना भैया कि हमारे शरीर में थोड़ा विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो कल गोली दवाई टॉनिक लेंगे, फिर कल मन लगा के मैंडी का डांसिंग वीडियो शूट करेंगे। ये लो, इनका आलस देख के हमें भी बहुत टायर्ड सा फील हो रहा है, तो सोचा कि आज रेस्ट कर ले। लेक्चर वेक्चर किया, डांस किया, तो कल ही करते रील। अब है बाबू, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो दोहा जब आप जानते हैं तो रील शूट करेंगे कब? वही तो हम कह रहे हैं आप लोगों से। अरे भैया, अभी दोहा मत झाड़ो ना, वैसे ही थकान है, कमर में जकड़न लगी हुई है हमारे। अरे यार, चलो अब तुमको हम एक किस्सा सुनाते हैं। किस्सा सुनने के बाद तुम्हारा थकान जो है ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो क्या कहते हैं, विटामिन B12। अरे भैया, इतने विटामिन B12 मिल जाएंगे ना कि दौड़ना फिरना शुरू कर दोगे। हमें बहुत अच्छे से पता है, आप किस्सा बोल के कहानी झाड़ देंगे। अब नहीं सुनेंगे आपका किस्सा, कोई कहानी प्लीज मत सुनाइए हमें। अरे किस्सा, कहानी, कहानी, किस्सा, कहानी, किस्सा, कहानी, किस्सा, कहानी, कहानी, किस्सा, कहानी। पापा कहानी सुनाइए। तुम्हारा होमवर्क हो गया? थोड़ा सा बचा है। कोई बात नहीं, कहानी सुनने के बाद उसको कर लेना। आजा वेदी, आजा। आज वेदी भी कहानी सुनेगी। चलो 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 चलो, आजा। तो शुरू करें कहानी? यस। चलिए नानी। तो बहुत समय पहले की बात है,
जैसलमेर राजस्थान में चीकू नाम का एक लड़का रहता था। राजस्थान से याद आया, हमारा वहाँ एक मित्र भी रहता है, करनी नाम का। अरे बहुत होनहार लड़का है यार। अब है हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर बचा हुआ है जहाँ तुम्हारे दोस्त नहीं रहते? अरे भैया, वैसे भी हमारा जो प्रभाव है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बनारस तक सीमित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान तक जमाएंगे। अब धीरे धीरे देखते जाइए कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं हम। ठीक है नेताजी, नेतागिरी बाद में, अभी कहानी सुनिए। जैसलमेर राजस्थान में चीकू नाम का एक लड़का रहता था। वैसे तो चीकू पढ़ाई लिखाई, बातचीत, खेलकूद सभी चीजों में बहुत अच्छा था, पर उसमें एक बहुत बड़ी गंदी आदत थी कि वो अपने हर काम को कल पर टाल देता था। उसकी मम्मी उसकी इस गंदी आदत से बहुत परेशान रहा करती थी। मम्मी जब भी चीकू से स्कूल का होमवर्क करने, पढ़ने लिखने को कहती, चीकू अगले दिन कर लेने की बात कहकर खेलने भाग जाता। उसके मम्मी पापा सब उसे समझाते थे कि कल कभी नहीं आता, पर चीकू उनकी कही एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। चीकू के एग्जाम आने वाले थे, पर वो हर दिन पढ़ाई को, एग्जाम की तैयारियों को टालता ही रहता। इस वजह से चीकू के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। उन दिनों चीकू के दादाजी जैसलमेर आए हुए थे। उन्हें भी चीकू की इस गंदी आदत का पता चला कि वो अपना हर काम टालता रहता है। उनके सामने भी चीकू होमवर्क करने से मना करते हुए भागने लगा, तो दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा चीकू, बड़े लोग कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। दादाजी की बात सुनकर चीकू जोर जोर से हंसने लगा। आप हमेशा पुरानी पुरानी बातें करते हैं, आपको नई बातें मालूम नहीं है। नई बात क्या है चीकू? नई बात यह है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है बंदे, अभी तो जीना है परसों। चीकू की बात सुन के दादाजी निरुत्तर हो गए। चीकू के पापा उसे ढंग से बात नहीं करने पर डांटने लगे, तो दादाजी ने उन्हें रोक दिया और चीकू की गंदी आदत का उपचार करने पर विचार करने लगे। दादाजी ने देखा कि चीकू को खीर खानी बहुत पसंद है। उसकी मम्मी हर रोज उसे खीर बनाकर देती है, और खीर ही एक ऐसी चीज है जिसे चीकू बिना टाले जल्दी जल्दी खा लेता है। बस दादाजी को चीकू के उपचार का उपाय मिल गया। अगले दिन खाने के बाद माँ ने चीकू को खीर बना के नहीं दी। चीकू ने अपनी मम्मी से खीर मांगी तो मम्मी ने कह दिया, चीकू बेटा, आज मुझे बहुत काम है, मैं कल खीर बना दूंगी। चीकू मान गया। अगले दिन भी खीर न देख के उसने अपनी मम्मी को याद दिलाया, तो मम्मी ने कहा, चीकू बेटा, आज मुझे बाजार जाना है, तुम्हारे लिए खीर कल बना दूंगी। चीकू फिर मान गया। अगले यानी तीसरे दिन भी चीकू को खाने के लिए खीर नहीं मिली। उसने अपनी मम्मी से खीर मांगी तो मम्मी ने फिर कहा, चीकू बेटा, आज मुझे पड़ोस वाली आंटी के घर जाना है, मैं तुम्हारे लिए खीर कल बना दूंगी बेटा। चीकू उस दिन काफी देर जिद करता रहा, पर उसकी मम्मी ने खीर नहीं बनाई। दादाजी सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ उनकी बनाई योजना के अनुसार ही हो रहा था। ऐसे करते करते पूरे 7 दिन बीत गए। खीर न मिलने से चीकू बहुत गुस्सा था। उस दिन वो दिन भर अपनी मम्मी से लड़ता रहा, पर मम्मी ने उसे खीर बना के नहीं दी। उस रात चीकू गुस्से में बिना खाना खाए ही सो गया। उसकी मम्मी उसे जगा करके खाना खिलाना चाहती थी, पर दादाजी ने उसे रोक दिया। अगली सुबह जब चीकू सोकर उठा, तब उसने देखा उसके बेड के पास खीर से भरी 8 कटोरियां रखी हुई। उसकी मम्मी ने कहा, मेरे चीकू ने 8 दिन से खीर नहीं खाई थी, इसलिए मैंने आज 8वें दिन की खीर एक साथ बना दी। चीकू बहुत खुश हो गया। जल्दी से ब्रश करके वो खीर खाने बैठा। पहली कटोरी उसने बहुत चाव से खाई, दूसरी कटोरी भी खा ली, पर तीसरी कटोरी खीर खाते खाते उसका मन भर गया। उसने और खीर खाने से मना कर दी। मम्मी ने उसे खीर खिलाने की बहुत कोशिश की, पर चीकू ने खीर नहीं खाई। चीकू बेटा, तुम्हें खीर कितनी ज्यादा पसंद है?
पर तुम भी एक साथ 8 दिनों की खीर नहीं खा पाए। यदि यही खीर हर रोज तुम्हें एक एक कटोरी मिलती तो तुम आराम से खा लेते, क्यों, है ना? चीकू की सहमति देख दादाजी ने कहा, यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है चीकू। तुम एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते। जब 8 कटोरी खीर एक बार में नहीं खा पाए तो 8 दिन की पढ़ाई एक बार में कैसे कर पाओगे? इसलिए रोज का काम रोज ही करना चाहिए, उसे कल पर टालना नहीं चाहिए। चीकू बहुत हाजिर जवाब था। हर बात का उत्तर वो तुरंत दे दिया करता था। पर उस दिन वो चुप रहा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने मम्मी पापा और दादाजी से माफी मांगी और रोज का काम रोज करने लगा। आने वाली परीक्षाओं में जहां उसके फेल हो जाने का डर उसके मम्मी पापा को सता रहा था, वही दादाजी के उपाय के कारण चीकू ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। अभय बाबू, कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? आज के काम को कल पे टालना चाहिए या नहीं? विजय भी, आपकी ये कहानी हमें एकदम जबर और ताबड़तोड़ लगी। हम हमेशा आज के काम को कल तो टाल देते हैं और बदले में हम ये भूल जाते हैं कि कल भी तो हमारे पास कुछ कार्य होगा, और इसी सिलसिले में हमारा आज का कार्य और भी टलता चला जाता है। इसलिए हम अपना काम कल तो दूर 1 मिनट भी नहीं टालते। इसलिए आप हमें छोटी अम्मा कहो, धन्नू कहो या फिर बसंती कहो। इसलिए हमें समय पर काम करना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। वेंडी, चलो तुम्हारा एक जल्दी से फटाफट और चकाचक डांस का वीडियो निकाल देते हैं। चलो। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कल का हमारा परिवार का एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम जा रहे हैं जी टीवी के एक बेहद पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहां हम बात करेंगे कुमकुम भाग्य के कलाकारों से। अगर आप भी अपने चहेते कलाकारों के साथ बात करना चाहते हैं तो आप जहां कहीं भी हो, फटाफट हमारा परिवार को मेल, व्हाट्सएप और मैसेज करना शुरू कर दीजिए। न सिर्फ हम आपको अपने चहेते कलाकारों से आपकी बातें करवाएंगे, बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्न का उत्तर उनसे जरूर दिलवाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।